नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बेहद खास हेल्थ जर्नी में। आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्य की जिसे लेकर लाखों लोग परेशान रहते हैं। हर घर में सवाल है और हर रिपोर्ट में डिफिशियंसी दिखाई देती है। वो है विटामिन डी की कमी। सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत जैसा देश, जहां लगभग साल भर सूरज मौजूद रहता है, वहां भी 70 से 80% लोग विटामिन डी डिफिशिएंट पाए जाते हैं। यह बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज़्यादा गहरी है। क्योंकि समस्या धूप की नहीं, समस्या है हमारी लाइफस्टाइल, हमारा टाइमिंग, हमारा एनवायरनमेंट और हमारा मेटाबॉलिज्म और हमारे शरीर की इंटरनल केमिस्ट्री। आज हम पूरे सच को एक एक लेयर खोलकर समझने वाले हैं। क्यों धूप में जाने के बावजूद विटामिन डी नहीं बनता, कौन सी गलतियां लोग रोज करते हैं और विटामिन डी का लेवल सिर्फ बढ़ता ही नहीं, उसे एक्टिवेट और एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है। आइए इस पूरे रहस्य को वैज्ञानिक और अनुभवजन्य तरीके से समझते हैं। सबसे पहले ये तथ्य समझिए कि विटामिन डी धूप से सीधे नहीं मिलता। धूप के यूवी रेज त्वचा में मौजूद डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से प्रक्रिया करके सिर्फ प्री विटामिन डी3 बनाते हैं। फिर यह लीवर में पहुंचकर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में बदलता है, जिसे आप अपने ब्लड टेस्ट में देखते हैं। लेकिन इसका असली एक्टिव रूप किडनी में बनता है। डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी यानी पूरी प्रक्रिया स्किन, लीवर और किडनी से होकर गुजरती है। अगर इनमें से किसी भी एक चरण में बाधा है तो आपका विटामिन डी नहीं बढ़ेगा, चाहे आप रोजाना 1 घंटे की धूप में बैठें। इसलिए लोग कहते हैं धूप तो लेता हूं लेकिन रिपोर्ट सेम आती है। दरअसल कमी धूप में नहीं, कमी आपके शरीर में होती है। अब चलते हैं पहली और सबसे आम गलती की तरफ, गलत टाइमिंग में धूप लेना। लोग सुबह 8 बजे, 9 बजे या कभी कभी 10 बजे की हल्की धूप में बैठ जाते हैं, जबकि वैज्ञानिक रूप से विटामिन डी सिंथेसिस तभी होती है जब यूवी रेज त्वचा तक पहुंचे, और यूवी रेज सिर्फ 10 से 2 के बीच में मजबूत होती हैं। सुबह और शाम की धूप शरीर को गर्मी तो देती है, लेकिन विटामिन डी नहीं देती। कई लोग कहते हैं कि 1 घंटा धूप में बैठे फिर भी लेवल नहीं बढ़ा। वजह यही है कि धूप यूवी वाली नहीं थी। यह वैसा ही है जैसे सूर्य की रोशनी हो लेकिन उसके भीतर विटामिन बनाने वाली फ्रीक्वेंसी ना हो। अगर आप ब्राइटनेस ले रहे हैं तो ठीक है, बाकी आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। अब आती है दूसरी वजह, स्किन टोन का असर। भारतीय त्वचा में मेलानिन अधिक होता है और मेलानिन एक प्राकृतिक सनस्क्रीन है। यूवी रेज जितनी त्वचा में प्रवेश करेंगी उतना विटामिन बनेगा, लेकिन मेलानिन उन्हें रोक देता है। गोरे लोगों में मेलानिन कम होने के कारण सिर्फ 10 से 15 मिनट की धूप काफी होती है, लेकिन भारतीय, दक्षिण एशियाई और गहरे रंग वाले लोगों को 30 से 45 मिनट की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, वह भी बिना कांच, बिना पर्दे और बिना कपड़ों की बाधा के। इसलिए फेयर स्किन देशों में डिफिशियंसी कम और भारत में ये ज्यादा दिखाई देती है। तीसरी बड़ी वजह पॉल्यूशन बैरियर। बड़े शहरों की हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर रेज को जमीन तक आने से पहले स्कैटर कर देते हैं। यानी आप बाहर खड़े हों तो धूप भी दिख रही है, लेकिन यूवी रेज आपके शरीर तक नहीं पहुंच रही। इसलिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में डिफिशियंसी बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, जबकि गांव और साफ इलाकों में लोग बहुत ही कम समय में विटामिन डी बना लेते हैं। और चौथी वजह है कांच से आती हुई धूप का भ्रम। कार, ऑफिस, घर की खिड़की, बालकनी धूप को रोक देते हैं, जो टैनिंग तो करती है लेकिन विटामिन नहीं बनाती। इसीलिए कार की धूप, कमरे की धूप, कांच से आने वाली धूप किसी भी काम की नहीं है। फिर भी लोग सोचते हैं कि मैं रोजाना धूप में बैठता हूं लेकिन मेरा विटामिन डी कम रहता है। अब पांचवी और बेहद महत्वपूर्ण वजह, लीवर और किडनी का माल फंक्शन। विटामिन डी का एक्टिवेशन लीवर और किडनी में होता है। यदि लीवर फैटी है और लीवर एंजाइम बढ़े हुए हैं, किडनी फिल्ट्रेशन कम है या बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, तो विटामिन डी कन्वर्ट नहीं हो पाता, चाहे आप सप्लीमेंट लें या धूप। इसलिए बहुत से लोग हाई डोज विटामिन डी लेते हैं लेकिन उनका लेवल नहीं बढ़ता, क्योंकि कन्वर्जन रुक चुका है। और छठी वजह है ओबेसिटी। बहुत ज्यादा बॉडी फैट विटामिन डी को पकड़ के रखता है, इसलिए ओवरवेट व्यक्तियों का विटामिन डी लेवल ब्लड में कम दिखाई देता है, वो फैट टिश्यू में स्टोर रहता है। यही कारण है कि पतले लोग थोड़ी धूप में ठीक हो जाते हैं, लेकिन मोटे लोगों को ज्यादा एक्सपोजर और सप्लीमेंट की जरूरत होती है। और सातवीं वजह है मैग्नीशियम डिफिशियंसी। यह मिनरल विटामिन डी को एक्टिवेट करने वाले एंजाइम को चलाता है। अगर मैग्नीशियम लो है तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होता, इसलिए दोनों को साथ में संतुलित रखना बहुत जरूरी है। और आठवीं वजह है गट हेल्थ। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए इसके अवशोषण के लिए
हेल्दी इंटेस्टाइन और हेल्दी फैट दोनों चाहिए। अगर गट में एसिडिटी, कोलाइटिस, IBS इन्फेक्शन और भी कोई समस्या है तो सप्लीमेंट आपका अवशोषित नहीं होगा और धूप से बना विटामिन भी प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं होगा। और अगली वजह है इंडोर लाइफस्टाइल। आज का इंसान घर, ऑफिस, मॉल, कार इन 4 दीवारों के बीच सीमित है। पूरे दिन में डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर 5 या 10 मिनट होता है। लोग कहते हैं हम धूप में जाते हैं, लेकिन असल में वो ब्राइटनेस में जाते हैं। अब सवाल है कि इसका समाधान क्या है। समाधान है सही धूप, सही समय, सही तरीके से विटामिन डी का बनाना। धूप 10 से 2 के बीच की लें। कम से कम 20 से 40 मिनट डायरेक्ट सनलाइट लें। त्वचा का 20 से 25% हिस्सा खुला रखें। अगर डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर सुपरवाइज सप्लीमेंट लें। ज़्यादा डोज खुद से ना लें। लीवर और किडनी को हेल्दी रखें क्योंकि वही विटामिन डी को एक्टिवेट करते हैं। गट हेल्थ को सुधारें ताकि इसका अवशोषण बढ़ सके। दोस्तों, विटामिन डी सिर्फ इम्यूनिटी का विटामिन नहीं, या मूड कंट्रोल, हार्मोनल बैलेंस, स्लीप रेगुलेशन, बोन हेल्थ, मसल्स स्ट्रेंथ, ब्रेन क्लियरिटी, मेटाबॉलिज्म और हार्ट प्रोटेक्शन सबका आधार है। यह शरीर का मास्टर हार्मोन है। डिफिशियंसी सिर्फ संख्या नहीं, थकान, कमजोरी, हेयर फॉल, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, बैक पेन, लो स्टेमिना, लो सेक्सुअल एनर्जी हर चीज का हिडन कारण है। इसलिए विटामिन डी को नॉर्मल करना अपने शरीर को वापस पावर मोड में ले जाने जैसा होता है। दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा। हम अक्सर अपनी हेल्थ को तब तक हल्का लेते हैं जब तक शरीर हमें आवाज लगाकर नहीं कहता कि अब रुक जाओ। विटामिन डी जैसे सिंपल सप्लीमेंट की कमी से हमारे शरीर में इतनी बड़ी समस्या इसलिए बन जाती है क्योंकि हमने खुद को प्रकृति से दूर कर लिया है। धूप सिर्फ रोशनी नहीं, जीवन शक्ति है। यह आपकी इम्यूनिटी, आपकी हड्डियों, आपके दिमाग, आपके मूड और आपके हार्मोन्स, इन सब की ऊर्जा है। प्रकृति से फिर जुड़ जाएं, अपनी असली जीवन शक्ति को वापस पालें। अगर आज की यह जानकारी आपकी आंखें खोल गई हो, अगर आपने इससे कुछ ज़्यादा सीखा हो, अगर आपको लगा हो कि किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों, उस हर व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे इसकी ज़रूरत है। आपका एक शेयर किसी की थकान को कम कर सकता है, किसी का दर्द कम कर सकता है और किसी की सेहत को बचा सकता है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई रोशनी, नई जागरूकता और नई हेल्थ कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।